ये गार्ड्स आपको यहाँ बंद कर देंगे। ज्यादा से ज्यादा 7 बाय 12 फुट का ये ठंडा सेल बाकी की सारी जिंदगी के लिए आपका घर हो सकता है। आपकी छोटी पतली खिड़की से आने वाली रोशनी आपको मिलने वाली अकेली कुदरती रोशनी होगी और आप सिर्फ सपनों में ही किसी से बात कर सकते हैं, या कहें कि बुरे सपनों में। आइए देखें एक सुपरमैक्स जेल में कैसे जिंदा बचे। अमेरिका की फ्लोरेंस एडमैक्स जेल, जिसे कभी कभी ADX भी कहा जाता है, ये भाग निकलने के मामले में दुनिया की सबसे मुश्किल जेलों में से एक है। एल्काट्राज ऑफ द रॉकीज के नाम से जानी जाने वाली ये जेल कोलोराडो के पथरीले पहाड़ों के पास मौजूद है। इसकी खतरनाक H यूनिट या स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट में सबसे ज्यादा पाबंदियां हैं और यहाँ जिंदा रह पाना सबसे ज्यादा मुश्किल है। 1994 में ADX के खुलने के समय से कम 6 कैदी यहाँ खुदकुशी कर चुके हैं। कोई भी इस जेल से भागने में कामयाब नहीं रहा है। इस अनोखी एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक मैक्सिमम सिक्योरिटी वाली जेल में आपको दिन के लगभग 23 घंटे अपने सेल में बिताने होंगे। जो 1 घंटा आपको बाहर बिताने के लिए मिलेगा वो एक एक्टिविटी केज में होगा। आप खुद को भ्रम में पड़ने से कैसे रोक सकते हैं? क्यों आपको शुगर लेना बंद कर देना चाहिए? वो एक चीज क्या है जो आपको कभी भी जेल में नहीं करनी चाहिए? स्टेप 1, अपने दिमाग पर असर ना पड़ने दें। सुपरमैक्स जेलों को कैदियों को टॉर्चर से भरी एकांत यानी अकेले रहने वाली कारावास देने के लिए जाना जाता है। रिसर्चर्स का कहना है कि इस तरह की कैद से पैदा होने वाला तनाव दिमाग के उन हिस्सों को सिकोड़ सकता है जो याददाश्त और भावनाओं पर कंट्रोल करने में काम आते हैं। अगर आप में किसी तरह की स्पिरिचुअल यानी आत्मिक मजबूती आ जाए तो आपको यहाँ बने रहने की हिम्मत मिल सकती है। धर्म की तरफ बढ़ना, ज्यादा गंभीर बनना या किसी और तरह के भरोसे के सिस्टम से हिम्मत मिलने से आपको जेल की जिंदगी का सामना करने में मदद मिलेगी। स्टेप 2, चुगली ना करें। याद रखें, चुगली की तो गए। और ADX में आप कुछ सबसे बदनाम और खतरनाक अपराधियों के आसपास होंगे, जिसमें मेक्सिको के ड्रग कार्टेल के लीडर एल चापो भी शामिल हैं। शायद इन खतरनाक पड़ोसियों के मुकाबले एकांत कारावास सुनने में ज्यादा बेहतर लग रहा हो, लेकिन जब भी आपको लोगों से मिलने का थोड़ा बहुत मौका मिले तो बेहतर होगा कि आप अपने काम से काम रखें। जो एक चीज आपको कभी नहीं करनी चाहिए वो है किसी गार्ड या जेल की अथॉरिटीज को किसी कैदी के बारे में कोई जानकारी देना। स्टेप 3, एक रूटीन पर चलें। सुपरमैक्स में आप खुद को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जो सबसे अच्छा काम कर सकते हैं वो है तनाव से बचना। मैं जानता हूँ यहाँ के हालात को देखते हुए ये नामुमकिन लगता है, लेकिन आप तनाव कम करने के लिए कुछ तरीके आजमा सकते हैं, जैसे कि एक रूटीन बनाना और उस पर चलना। शूजा ग्राहम को अपराधी न होने पर भी दोषी ठहराया गया था और उन्हें सैन क्वेंटिन जेल में मौत की सजा का इंतजार करते वक्त अपनी रूटीन से राहत मिलती थी। वो हर रोज सुबह 5 बजे उठकर एक्सरसाइज करते थे, फिर खुद को साफ करते थे और दिन में मेडिटेट करते थे। इस रूटीन के साथ वो आजाद होने तक स्वस्थ बने रह सके और 1981 में उन्हें रिहा कर दिया गया। स्टेप 4, सपने देखना ना छोड़ें। एक सुपरमैक्स जेल में जिंदगी वैसी नहीं होगी जैसी कि आपने सोची थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको सपने देखना छोड़ देना चाहिए। माइकल ज्वेल ने जेल में 40 साल की सजा काटी, जिसमें से 7 साल वो एकांत कारावास में रहे। वो कई घंटों तक समय बिताने के लिए खुद को ऐसे अलग अलग हालात में रखकर सोचा करते थे जहां वो खुली जगहों का और लोगों से बात करने का लुत्फ उठा रहे हों। काल्पनिक चीजों के बारे में सोचने से दिमाग के कुछ हिस्सों को संतुलित बनाया जा सकता है, जिससे दिमाग की एक्टिविटीज में, ख्यालों में और चलने फिरने के कंट्रोल में सुधार आ सकता है। आप ऐसी चीजों के बारे में सोच सकते हैं जो असली महसूस होती हो। स्टेप 5, शुगर ना खाएं। कैद में रह रहे लोगों में
दिमागी बीमारियां होना एक आम बात है। इसमें एकांत कारावास को भी जोड़ा जाए तो हालात और बिगड़ जाते हैं। अकेले रहने वाले सारे कैदियों में से 3/4 भ्रम जैसी किसी दिमागी बीमारी के लक्षण दिखाते हैं। कुछ कैदी जंक फूड खाकर अपना समय बिताते हैं, लेकिन ऐसा मत करिए। हालांकि इस तरह के खाने में कुछ देर के लिए हकीकत से राहत मिल सकती है, पर शुगर की वजह से पैदा होने वाले एंडोर्फिन्स यानी कुदरती पेन किलर से आपकी दिमागी बीमारी के लक्षण और बिगड़ जाएंगे। आपके विटामिन और मिनरल के लेवल्स कम हो सकते हैं, क्योंकि ये हेल्दी खाने से मिलते हैं। जिन कैदियों को अनुभव है, उनका कहना है कि स्वस्थ रहकर आप अपने लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आप एक सुपर मैक्स जेल से जिंदा बच गए, क्योंकि आपने इतना अच्छा बर्ताव किया कि आपको थोड़ी कम पाबंदी वाली जेल में ट्रांसफर किया जा रहा है। लेकिन यहाँ बहुत भीड़ है और गलत लोगों से आपका सामना होने के चांसेस ज्यादा हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जेल में रह पाना काफी हद तक आपके शुरुआती 24 घंटों पर निर्भर होता है। आपके लिए अच्छी खबर ये है कि हमारे पास इससे जुड़ी एक वीडियो है। देखते रहें कैसे जिंदा बचे।